नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे को अमेरिका मार्केट में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला है। इसके पीछे जो कारण है वो है जेरोम पावेल जो है, जो कि फेड के चेयरमैन हैं। उन्होंने हिंट दिया है कि नेक्स्ट उनके मीटिंग में रेट कार्ड पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे इंडियन कंपनी में, इंडियन शेयर मार्केट में मंडे को गैप अप देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फेड चेयरमैन रेट कट करने का हिंट दे रहे हैं तो आरबीआई भी नेक्स्ट क्वार्टर में यानी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे रेट कट का पॉसिबिलिटी देख सकता है, उसके ऊपर विचार कर सकता है। अगर रेट कट होता है तो इकोनॉमी में कंजप्शन पावर बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, ईएमआई में कमी आएगी। ये सारा डिटेल्स आपको मालूम ही है। तो ये सारा चीज़ पॉजिटिव है मार्केट के लिए, जिसके चलते मंडे को आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच जो स्टॉक्स में लेके आया हूँ, जिसके हमारे ऊपर हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के लिए अगले हफ्ते बहुत ही सारा अच्छा न्यूज है। पहला न्यूज तो ये है कि एचडीएफसी बैंक 26 को अपना 1:1 बोनस देगा, यानी जो शेयर होल्डर्स के पास ये शेयर 26 अगस्त तक रहेगा उनके पोर्टफोलियो में उनको मिलेगा और एक बोनस शेयर। लेकिन दोस्तों, बोनस शेयर में एक खास बात है, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर वो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वो पॉइंट है, अगर आप बोनस शेयर के लिए कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हैं तो इनकम टैक्स के गाइडलाइन के हिसाब से आप अगर उस बोनस शेयर को 1 साल तक अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको 1 साल के बाद अगर उसको सेल करते हैं तो आपको एलटीसीजी दायरे में आते हैं, यानी आपको 1,25,000 के बाद जो भी बोनस शेयर सेल में इनकम होता है वो इनकम ट्रीटमेंट होगा, और 1,25,000 के बाद जो भी आपका बचेगा सेल्स वैल्यू, उसको प्रॉफिट माना जाएगा और उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। वही अगर आप उसी बोनस शेयर को, यानी आप बोनस शेयर के लिए स्टॉक्स खरीद लिए, आपको बोनस शेयर मिल गया और वो बोनस शेयर आप अगर उसी शेयर को 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो सारा इनकम बोनस शेयर में जितना भी इनकम आएगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स लॉ, और आपको उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, उस इनकम के ऊपर 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी स्टॉक्स का बोनस शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आप जरूर ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको 1 साल तक उसको होल्ड करना है या 1 साल के अंदर बेच देना है। अगर उस स्टॉक्स को आपको 1 साल के अंदर बेच देना है तो आप अच्छा होगा बोनस शेयर के लिए स्टॉक्स को ना खरीदें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करूंगा, उस केस में आप बोनस शेयर के लिए स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको फायदा मिलेगा। वही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा और मैं इतना ही शेयर परचेज करूंगा जिसमें मुझे इनकम जो है मेरा 1,25,000 के नीचे आ रहे, तो मुझको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी आप बोनस शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, इनकम टैक्स का लॉ है, क्योंकि आप जब टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे तो आपको ये आपका 26 में आएगा और आपको दिखाना पड़ेगा, वरना आपको नोटिस भी आ सकता है। फिलहाल ये तो था जनरल जानकारी। दूसरा चीज़ जो एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि बोनस इशू के बाद सितंबर 18 से पहले ये बोनस इशू का शेयर आपको मिल जाएगा और 5 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी दिया है। उसके बाद जेफरीज और एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर बाय रेटिंग दिया है, यानी अगर आपको अभी इस स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दुविधा ये आता है कि हम देखते हैं जब भी कोई शेयर हम खरीदने जाते हैं तो खरीदने के बाद ही तुरंत गिर जाता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि हम करें क्या, करें तो करें क्या। जब भी ये मेरे केस में भी होता है, मैं भी जब भी देखता हूँ शेयर बाय करने जाता हूँ, बाय करने के बाद तुरंत उस शेयर में गिरावट देखा जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि आप एक ही बार में पूरा शेयर ना खरीदें। जब भी आप कोई अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग और लार्ज कैप स्टॉक्स को खरीद रहे हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहिए और उसको एसआईपी जैसा खरीदिए। यानी हर 10-15, अगर आज आप खरीदे तो फिर 10% के नीचे जब आएगा तब 10% या 5% जब भी नीचे आपको मिले तब और कुछ खरीदे, यानी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेंगे तो आपका स्टॉक का प्राइस एवरेज भी होता रहेगा और जब इस प्राइस से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा तो आपके पास अच्छा खासा शेयर भी होगा और अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाते, एक बार में बाय कर लेते हैं, तो आपका जब स्टॉक्स में गिरावट आता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान सहने को पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि आप हर हर टाइम जब भी लार्ज कैप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा।
तीसरा बड़ा चीज़ एचडीएफसी में जो है, इसका अभी जो लास्ट क्वार्टर के बाद अभी जो रिपोर्ट आया है या फिर जो एक्सेस सिक्योरिटीज का एनालिसिस में, कि उनका जो डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत बढ़ा है, और लोन खास करके एमएसएमई सेक्टर और आपका जो एनबीएफसी सेक्टर में जो लोन बांटे हैं, वो लोन का रेशियो ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। वही आप देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीना में आपका दिवाली और पूजा भी आ रहा है, और सितंबर 2 और 4 के बीच में जीएसटी काउंसिल का बैठक भी है। अगर जीएसटी काउंसिल बैठक में चीज़ें जो रेगुलेशन जो रिफॉर्म होने वाला है, अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है, सामान में बहुत ज़्यादा कटौती आएगा, और फेस्टिवल सीजन होने के चलते कंजम्पशन ज़्यादा देखा जाएगा। उसके चलते आपको ये ज़रूर आपके अंदर आइडिया होगा कि आप लोग जब भी खरीदने जाते हैं सामान, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही खरीदेंगे। और क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर आप देखेंगे एचडीएफसी का जो क्रेडिट कार्ड में लोन डिस्ट्रीब्यूशन और क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो इनका लोन ग्रोथ को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। तो क्रेडिट कार्ड से जो कंजम्पशन, जो पैसा जो कंपनी अपना सेल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो भी कंपनी का बैलेंस शीट को स्ट्रांग करेगा। तो चारों तरफ से एचडीएफसी का जो फंडामेंटल्स और स्टॉक का जो ग्रोथ दिख रहा है शेयर्स के ऊपर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते आपको एचडीएफसी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं। आप टू 2400 और 2500 तक वो लोग टारगेट दे रहे हैं। फिलहाल इस स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, और अगर आपको सही लगे तो आप इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।